अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। स्क्रिप्चर स्टडीज़ के सिलसिले में हम वो जो किताब पैदाइश का मुताला कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट में से। और आज हम अगला चैप्टर यानी कि किताब पैदाइश का 10वां बाब पढ़ेंगे, जेनेसिस 10। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सैलाब आया, उसके बाद वो सैलाब के बाद जो कश्ती है वो जाके कोहे अरारात पे जाके ठहरी। और वहाँ पे फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों से जो है वो फिर पूरे अ, इंसानियत की जो है वो नस्ल जो है वो चली है। और फिर हमने वो वाक़या भी पढ़ा और उस वाक़ये को हमने तफ़सील से उसको देखा, उसको गौर से जैसे जायज़ा लेते हैं, क्रिटिकली उसको देखा। उस पे हम इंशाल्लाह बाद में भी बात कर कर सकते हैं कि वो क्योंकि जब हम आगे जाएँगे ना तो हमें ये देखें उसमें ना बात हो रही है 3 बेटों की और फिर एकदम से कैनानाइट्स आ गए। यानी कि जो हाम, साम और याफ़िस के दरमियान वो वाक़या है, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों के दरमियान। और क्योंकि हाम के बड़े बेटे का नाम कनान है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे ना बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इस वाक़ये में क्या हुआ कि वो आप जानती हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं ये, कि हाम जो कि छोटा बेटा था, उसने बब जैसा कि ये 10वें बाब में लिखा हुआ है ये वाक़या, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, उस वाक़ये के मुताबिक ये है कि उस हाम जो कि छोटा बेटा था और उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो टेंट के अंदर इस तरीके से देख लिया और जिसकी वज़ह से जब उनको पता चला, तो वो बहुत नाराज़ हुए। इसमें हमने तफ़सीली बात की थी कि इसकी जो मतलब हकीकत क्या है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है इस वाक़ये की। थोड़ा-सा बाद में मैंने जब हम ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद मैंने और मज़ीद जैसे इस सबक के हवाले से 10वें बाब के हवाले से जब मैंने और हिस्ट्री पढ़ी है और पूरा जो इन बेटों के मज़ीद जो पूरी फैमिली ट्री है वो पढ़ा है, कैनानाइट्स को देखा। तो असल में देखें यहाँ पे बात हो रही है 3 बेटों की, लेकिन जो कर्स भी कनान, तो ये जो है ये इसमें ये कि जो जैसे कोई स्टोरी होती है, कोई आप एक जो कहानी है उसमें एम्फेसिस कहाँ पे है, ताकीद किधर जा रही है। ये देखिए यहाँ पे असल में ये जो वाक़या है ये हाम, साम और याफ़िस के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें जो है ना ये हमें ये क्यों एम्फसाइज़ की गई हैं इस स्टोरी में, द फादर ऑफ कनान एंड कर्स बी कनान। ये अगर हमें वो पस मंज़र नहीं पता हो ना, तारीख़ नहीं पता हो, कौमों की कैनानाइट्स कौन थे और कैनानाइट्स से ये बनी इसराइल का क्या रिश्ता था और किस वक़्त ये क्या कहते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी जो जेनेसिस हम पढ़ रहे हैं, किताब पैदाइश किस वक़्त असल में लिखी गई है। तो हमें मालूम होता है कि ये जो असल में लिखी गई है वो ये देखिए, ये लिखी गई है, ये वेबसाइट है हू रोट द बाइबल, इसको अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना तो ये पूरी एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से ये समझ लें ये जो है ये मैंने वहाँ से इसका रेफ़रेंस उठाया है और ये बताता है कि जो ये रेफ़रेंस मुझे वहाँ से मिला है कि जो बहुत ज़्यादा तहकीक की है रिसर्चर्स ने और हिस्टोरियंस ने और ये इस बात की कि किसने लिखा है ये बाइबल्स की जो बुक है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बुक है। पहले शुरू में ये समझा जाता था कि ये जो 5 बुक हैं करके है, तो पेंटाटॉच है या उस तरीके से। तो ये जो 5 शुरू की बुक्स हैं वो कहा जाता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई हैं। लेकिन हमें मालूम है कि वो जो है एक तो ये कि जो असल टैबलेट्स थी वो तो ताबूत सकीना में थी और वो ताबूत सकीना जो है वो इसराइलियों पे हमले के दौरान खो गया था, ठीक है ना? तो ये बाद में लिखी गई हैं और ये देखिए यहाँ पे ये देखें टू एक्सप्लेन द बाइबल्स कॉन्ट्रडिक्शंस, रिपिटेशंस एंड ये किसने लिखा है? वो जो रिसर्च किया है जिन्होंने रिसर्च की है और हिस्ट्री में जाके तारीख में जाके देखा है, तो उनका ये है the various schools of authors to explain the Bible's contradictions, repetitions, and general idiosyncrasies. Most scholars today agree that the stories and laws it contains were communicated orally through prose and poetry over centuries. Starting around the 7th century BC. अब जो असल तारीख शुरू होती है ना बनी इसराइल की, ये 1445 साल क़ब्ल मसीह, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है ना, वो 1450 या 1445 साल क़ब्ल मसीह का है। और उस ज़माने में हज़रत मूसा लेके निकले हैं, उनकी पैदाइश हुई है उसी सदी में। तो
अगर आप 1450 साल पीछे जाएँ और फिर ये 7th सेंचुरी, ठीक है? 7th सेंचुरी बीसी का मतलब है हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले, जबकि मूसा अलैहि सलाम का हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था जो दौर था वो 1450 साल पहले था। यानी कि 750 साल बाद ये लिखा गया है। जिस वक़्त के वो वाक़यात हुए हैं मिस्र से निकले हैं बनी इसराइल और सहराए सीना में गए हैं और सहराए सीना में कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और उनको तौरात मिली और उसके बाद वो सिनाई पेनिनसुला में वो 40 साल जो है वो फिर घूमते रहे उसी वादी तिया में। तो वो जो सारे वाक़यात हैं वो 1400 साल क़ब्ल मसीह के हैं। तो उसके बाद 700 साल गुज़र गए, उसके बाद ये लिखी गई हैं। समझ रहे हैं आप? तो अब इन 700 साल में पता क्या हुआ है कि वो जो ये गए हैं वापस और उन्होंने जो फ़ुतूहात की हैं, वो जो इलाका जो जेरिको का और दूसरा, वहाँ जाके इन्होंने जिन लोगों से जिन कौमों से वास्ता पड़ा है, जिनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, जिनसे बाकायदा दुश्मनी हुई है, उनमें से एक कौम कैनानाइट्स है। तो कैनानाइट्स से इनका जो है मुखासमत का रिश्ता था। क्या था? असल में जिस जगह पे जाके ये बसे हैं, बनी इसराइल जाके ब ब बसे हैं, वो वहाँ पे उस कैनानाइट्स थे। वो कैनानाइट्स का इलाका था। हमें पता है कि वो जो कनान का इलाका था जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 12 भाई यही बनी इसराइल के जो 12 कबीले हैं, उन मतलब 12 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, वो कनान के इलाके में रहते थे। उसके बाद वो मिस्र आ गए थे और मिस्र में आ गए थे। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये बनी इसराइल फैली है, नस्ल बढ़ी है और उसके बाद फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये कब्तियों के फ़िरऔन के ज़ेर नगी आ गए, उनके गुलाम बन गए थे। तो ये जब वापस गए हैं और तो वहाँ पे कैनानाइट्स थे और उनसे इनकी दुश्मनी हुई है, मुखासमत हुई है। तो ये जो कौमों की जो दुश्मनी होती है ना, ये थी और 700 साल बाद जब उन्होंने लिखना शुरू किया है जो हमें हिस्टोरियन से मिल रहा है कि 7th सेंचुरी बीसी में इन्होंने लिखना शुरू किया है, ये ओल्ड टेस्टामेंट को। और ये कोई बहुत ये जेनेसिस जो है अभी किताब पैदाइश के हम 9वें बाब पे ही हैं। तो यहाँ पे क्या ये इनको इसमें दुश्मनी झलक रही है, ये देखें। इसमें जो द फादर ऑफ कनान, कर्स बी कनान, ही सेड कर्स बी कनान और यानी कि ये एक तरीके से जो इस स्टोरी को अगर पूरे तरीके से पढ़ें ना तो आपको एक जवाज़ मिल जाता है कनान से दुश्मनी का और कनान को अपने गुलाम बनाने का। और आगे की जब तारीख़ ह्यूमन हिस्ट्री आप देखते हैं तो वाक़ई अफ्रीकन्स को, उन नेशंस को जो है वो वाक़ई जो यूरोपियंस और दूसरी कौमों ने जो सुप्रीमेसिस्ट थे, जो अमेरिका में जो गुलाम लेके गए ब ब स्लेवरी हुई है और उससे पहले भी जो स्लेवरी हुई है, वो अगर आप पढ़ें आजकल इतना सोशल मीडिया पे है कि जो स्लेवरी का जो पूरी रिवायत है वो ये इसी तरीके से है। तो एक चीज़ जो पहले ये यहाँ पे ये समझ लें कि ये वाक़या जो है, ये हमने पिछली दफ़ा देखा था कि पूरा इसको एनालाइज़ किया था कि ये इसको इसमें क्या-क्या सवाल पैदा हो रहे हैं कि 350 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 350 साल के बड़े अरसे में उनको सिर्फ़ ये एक ही वाक़या मिला है, जो एक रात हुआ है। 3 बेटों के दरमियान, बस वही वाक़या मिला है। 350 साल की ज़िंदगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। और इस वाक़ये से क्या ख़ारिज हो रहा है? कर्स बी कनान, द लोएस्ट ऑफ स्लेव विल ही बी टू हिज़ ब्रदर्स। यानी कि जवाज़ पैदा किया जा रहा है कि जो कैनानाइट्स हैं और जो कौम ये इन इन इनके इनसे मुताल्लिक जो कौमें हैं अफ्रीकन, वो स्लेव हो जाएँगी मज़हबी तौर पर। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े पैगम्बर ने उनको कर्स कर दिया है, तो अब वो गुलाम बनाई जाएँगी। मज़हबी जवाज़ पैदा करने का समझ लें, ये वाक़या जो है वो मज़हबी जवाज़ पैदा करता है। और ये अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें इसकी जो ऑथरशिप की हिस्ट्री है, उससे भी और जो क़राइन हैं बाकी, उससे भी लगता है कि ये वाक़या जो है वो रेट्रोस्पेक्ट में कनानाइट्स की मुख़ासमत में लिखा गया है। तो ख़ैर हम ये आगे चलते हैं। अभी जब हम आगे टेबल ऑफ़ नेशंस पे जाएँगे और उसमें जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि क्या किस तरीके से कौमें गई हैं, तो फिर देखें और खुल के हमारे पास और सामने आएगा कि किस और पूरा जो दुनिया का स्टेज जो पिछले 3000 ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से बल्कि 5000 साल की जो हिस्ट्री है, जिसमें से जो नोन हिस्ट्री है ना, वो तकरीबन 1200 क़ब्ल मसीह यानी कि आज से साढ़े 3200 साल पहले से। उससे पहले अगर और पीछे जाएँ ना, तो वो जो तारीख़ के वाक़यात हैं, वो इतने कंसिस्टेंटली उसको रिकॉर्ड नहीं हो सके। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ मिल जाते हैं। लेकिन जब हम ये टेबल ऑफ नेशंस देखते हैं ना, तो इतने अच्छे से वो पूरे तारीख़ी वाक़यात का वो पस मंज़र पूरा हमें मिलता है। तो पढ़ते हैं शुरू करते हैं।
اس میں زیادہ تر اس چیپٹر میں جو ہے نا وہ جو باب کتاب پیدائش کا 10واں باب ہے، اس میں بیسیکلی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے جو وہ ہیں مطلب جو ترتیب سے ان کا شجرہ وہ بتایا گیا ہے، اور صرف شجرہ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے-جیسے کیونکہ پورے طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ دنیا تباہی ہو گئی تھی، تو اب جو ان کے بیٹے تھے اور اسلامی جو قرآن پاک کے حوالے سے کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن بائبل کے حساب سے صرف یہی 3 بیٹے تھے جن سے پوری انسانی نسل چلی ہے۔ بائبل کے حساب سے دیکھیں تو صرف یہی 3 بیٹے تھے اور ان سے پوری نسل چلی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے جو جیسے-جیسے بیٹے ہوتے گئے ہیں تو وہ ایک-ایک بیٹے سے ایک-ایک نسل نکلی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ This is the account of Shem, Ham and Japheth, Noah's son, who themselves had sons after the flood۔ اچھا یہ جو ہام، سام، یافس یہ سب آپ کو پتہ ہے ہم اس کو وہ کرتے ہیں کلر کوڈنگ کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے یہ مطابقت رکھتا ہے یا اس میں وہ ہے مطابقت نہیں ہے یا کنفیوژن ہے یا نیم مماثلت ہے، تو وہ یہ تو پورا ویسے ہی کا ویسے ہی ہے، لیکن حام جو آ، حام نہیں یم جو ہے وہ جو چوتھے بیٹے نوح علیہ السلام کے وہ جو سیلاب میں ڈوب گیا تھا، وہ بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ ذکر ہی نہیں ہے یم کا نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو یافس جو کہ درمیان میرے خیال سے ہاں حام سام سب سے بڑے بیٹے ہیں خیر یہ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا یافس کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں sons of یافس گومر، مگوگ، مدائی، جوان، جیون اور جوان، تبال، میشیک اینڈ ٹیراس، ٹھیک ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ جو گوگ مگوگ جو کہتے ہیں نا اکثر علماء جو کہتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو یہ گوگ مگوگ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے گومر اور مگوگ، یہ دونوں جو ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں، اور یافس کی اولاد جو ہے وہ اس وقت جو یورپ کا علاقہ ہے نا، آپ ترکی میں کوہ ارارات کو جب دیکھتے ہیں نا تو کوہ ارارات سے 1 منٹ یہ کہاں ہے وہ کوہ ارارات؟ ہاں یہ کوہ ارارات ہے، یہاں پہ کشتی آ کے رکی ہے، تو اس کے اوپر جاتے ہیں تو پورا یورپ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے مڈل ایسٹ کا، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہاں پہ سیریا ہے، یہ سیریا ہے، اس کے بعد یہ لبنان، فلسطین، اور یہ اس کے بعد یہاں پہ عرب ہے، یہ صحرائے سینا ہے، اور یہ مصر ہے۔ تو جس وقت ارارات پہ رکی ہے جا کے تو یافس کی اولاد جو ہمیں ملتی ہے نا ان کی وہ اوپر شمال کی طرف یعنی کہ یورپ کی طرف گئے ہیں یافس کی یہ جو اولاد ہے، اور تو گوگ مگوگ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ اوپر ہیں، پھر انہی کے بیٹے یہ 7 بیٹے یافس کے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو پہلا بیٹا گومر ہے وہ مزید ان کے 3 بیٹے ایشکناز، رفات اینڈ توگرما، پھر جاون جو ہیں ان کے ایلیشا، تارشیش، کٹائٹس اینڈ روڈنائٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، فرام دیز the maritime people is spread into their territories by their clans within their nations, each with its own language۔ تو میں نے دوسرے ٹرانسلیشن میں بھی دیکھا ہے یہ یہی ہے کہ یہاں سے فرام ناؤ آنورڈ جب یہ مطلب حام، سام اور یافس کی جو اولاد ہوئی ہے تو وہ جس طرف جس سمت میں یہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پہ پھیلے ہیں تو اسی سے جو ہے وہ دنیا کی اسٹیج پر قومیں ترتیب پائی ہیں، قوموں کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو یہاں پہ یہ 5th میں ہے نا یہ اصل میں یہاں سے قوموں کی ابتدا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ یہ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے میں نے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں سے قوموں کی ابتدا شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر جو حامی نسلیں ہیں وہ حام یعنی ان میں ایجپشن ہیں، کش اور پنٹ یا پٹ جو ہے لینڈ آف کش یا لینڈ آف پٹ، ہم نے پشون اور حویلہ وہ جو وہ ہے جو 2 دریا تھے نا، شروع میں 4 دریا جینیسس کے پہلے چیپٹر میں تھے، تو وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لینڈ آف کش، ٹھیک ہے، اور یہ افریقہ میں ہے، صحیح ہے۔ تو حام جو دوسرے بیٹے حام جو ہیں وہ یہ ان کی جو مزید بیٹے ہوئے اور نسل چڑھی تو وہ بیسیکلی افریقن نیشنز، پھر سن آف کش یہ سیبا یا شیبا، حویلا، سبتا، راما، سپتیکا، دا سنس آف راما، پھر شیبا اینڈ دیدان،
अच्छा, कुश वाज़ द फादर ऑफ नमरूद, अब नमरूद हू बिकेम अ माइटी वॉरियर ऑन द अर्थ। अच्छा, ये सिर्फ़ क्योंकि अफ़्रीका जो है मिस्र के साथ जो सिनाई पेनिनसुला के साथ जो है वो मिडल ईस्ट से कनेक्टेड है। तो ये हिस्ट्री में इनके दरमियान जो है आमदरफ़्त होती रही है। जो मुख़्तलिफ़ कौमें थीं, हो सकता है ओरिजिन उनका इराक से हो और वो हमला करने के लिए इधर आ जाएँ, या ओरिजिन उनका मिस्र में हो और फिर वो ऊपर चढ़ जाएँ। तो ये जो कश जो है, ये नमरूद बेसिकली जो एंशिएंट इराक है वहाँ के बादशाहों के नाम भी है। और हू बिकेम अ माइटी वॉरियर ऑन द अर्थ, ही वाज़ अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड एंड अच्छा, हम ये इनको अब क्योंकि शुरू में जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था ना, देखें, अ, आपसे शुरू में भी बात हुई थी जब हमने पढ़ना शुरू किया था ये जेनेसिस को, तो ज़ाहिर है हम उस वक़्त शुरू कर रहे थे, तो हमारा जो अक़ीदा ये था कि अ जैसे कि हमने सूरह बक़रा के में पढ़ा कि इससे पहले हम कुरान पाक पे भी यकीन रखते हैं और इससे पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं, उन पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन वो किताबें अगर उन किताबों के जो कंटेंट है, वो अगर इल्हामी होगा, डिवाइन होगा, तो उस पे तो हम यकीन रखेंगे। लेकिन वही वाली बात है, इसमें जो ग्रीन कलर के हमें चीज़ें दिख रही हैं, वो बाकायदा कॉर्रोबोरेट होती हैं। ये जो तफ़सीलात हैं ह्यूमन हिस्ट्री से भी कॉर्रोबोरेट होती हैं और कुरान पाक से भी हम मुमासलत रखती हैं, ठीक है ना? तो हम उस पे तो यकीन रखते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि उसमें एडिशनल हो, बाद में ऐड हुई हो, शुरू से ना हो, तो ज़ाहिर है हम उसके मुकल्लिफ़ नहीं हैं कि हम उस पे यकीन रखें। और फिर जिस तरीके से हमें जैसे-जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते चले आए हैं, उसमें हमें जो डिफरेंसेस मिले हैं, डिस्क्रिपेंसीज़ मिली हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस मिले हैं, तो उससे हमें अब मतलब जैसे-जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें ये एहसास होता जा रहा है कि ये 100% जो है वो डिवाइन वर्ड्स नहीं है, ठीक है ना? इल्हामी अल्फाज़ नहीं है। ये बात हम पे आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, वो खुलती जा रही है। जैसे हमने 4 ये दरिया का जब हमने उसका जायज़ा लिया था कि जेनेसिस का चैप्टर जो कि बिल्कुल बता रहा है कि ज़मीन की इब्तिदा, अर्थ की जो प्लैनेट अर्थ की इब्तिदा है, तो उसमें वही दरिया क्यों बता रहा है जहाँ पे बनी इस्राइल के लोग रह रहे थे। 2000 साल वो उसी इलाके में रहे हैं। तो वही 4 दरिया क्यों बताए हैं जो कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन में थे। अगर खुदावंद ताला जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने अर्थ की इब्तिदा कैसे की, तो फिर वो अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला का जो कायनात के खालिक का जो पर्सपेक्टिव होगा, उसमें तो दूसरे दरिया भी नज़र आएँगे ना, सही है ना? तो इस वजह से हमें लगता है कि ये जो है वो इसकी बहुत सा हिस्सा जो है वो डिवाइन नहीं है। तो ख़ैर इसलिए हम इसको एज़ इज़ नहीं ले सकते, जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। ख़ैर हम ये तारीख़ी रिकॉर्ड के हवाले से हम देख सकते हैं कि हाँ, जैसे तारीख़ मुरतब की हो किसी कौम ने अपनी, तो तो चलते हैं फिर द सन ऑफ हाँ, ये कुश, इजिप्ट, पुट एंड कनान, फिर जो पहला बेटा कुश है मज़ीद फिर उसके बेटे, पोते और पोतियाँ, ठीक है? अच्छा, सिर्फ़ पोते ही बताते हैं यहाँ पे, मैंने वो नहीं देखा, गर्ल्स के नाम और लेडीज़ के नाम नहीं देखे। कुश वाज़ द फादर ऑफ नमरूद, और फिर ही वाज़ अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड लाइक नमरूद अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। अब पता नहीं वल्लाह आलम ये अल्फ़ाज़ जो हैं वो डिवाइन हैं या नहीं, इसलिए मैं कह रही थी कि हम इसको हाइलाइट नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि ये वाक़ई डिवाइन वर्ड्स हैं। द फर्स्ट सेंटर्स ऑफ हिज़ किंगडम वर बेबीलोन, ठीक है? बेबीलोन, उरुक, अक्काद, एक्कादियन सिविलाइज़ेशन वही शाम और इराक के नॉर्दर्न साइड पे जो थी ना, शुमाली वो वहाँ पे थी। अज़ीरियन सिविलाइज़ेशन थी, एक्कादियन थी। एंड कालने एंड शिनार, ठीक है? फ्रॉम दैट लैंड ही वेंट टू अज़ीरिया, बराबर-बराबर हैं, मतलब ये जो सल्तनतें थीं, या बल्कि तहज़ीबें, आप तहज़ीबें सिविलाइज़ेशंस कह सकते हैं। अज़ीरियन सिविलाइज़ेशन थी, एक्कादियन सिविलाइज़ेशन थी। तो ये वहाँ पे उस ज़माने में जिस वक़्त पे मेसोपोटामिया था, उसके उस ज़माने और उससे पहले ये सिविलाइज़ेशन थी। फ्रॉम दैट लैंड ही वेंट टू अज़ीरिया वेयर ही बिल्ट नैनवा, नैनवा के बागात आपने सुने होंगे, 7 वंडर्स में 7 अजायब जो हैं दुनिया में। तो नैनवा के बागात और रेहोबात, इर, काला। अब ये सारे वो नाम हैं। एंड रीजन व्हिच इज़ बिटवीन नैनवा एंड काला व्हिच इज़ द ग्रेट सिटी। नैनवा के बागात हमने सुने हुए हैं, ठीक है? और वो वही एंशिएंट इराक में। अच्छा, इजिप्ट वाज़ इजिप्ट एक अ, इनके नाम है, हाम के बेटों का नाम है इजिप्ट, जिस पे कि मिस्र का नाम पड़ गया, ठीक है? इजिप्ट वाज़ द फादर ऑफ लुडाइट्स, एनामाइट्स, लेहाबाइट्स एंड नेफ नेफ्थुलाइट्स नेफ्थुहाइट्स। अच्छा, ये जो फिर उनकी बेटों से मज़ीद जो नस्लें निकली हैं, वो फिर ये सारी उसी इलाके में जो है ना, ये नस्लें हैं। अब जैसे आप ये देख लें कि छोटा-सा इलाका अगर आप देख लें कि पंजाब के हमारे ये जो पंजाब का इलाका है उसमें मकरान की एक अपनी सकाफ़त है, एक अपनी वो है। फिर
छोटे-छोटे जो पॉकेट्स बनते हैं ना, जहाँ पे सकाफ़तें जन्म लेती हैं। गंधारा की सकाफ़त अलग है, उससे नीचे सिंध की सकाफ़त अलग है, तो हड़प्पा की सकाफ़त अलग थी, उसकी हिस्ट्री अलग थी। तो इसी तरीके से वो रीजन, हालाँकि वो जब हम मैप में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़े करीब-करीब दिखती हैं। लेकिन ये वहीं पे वो नस्लें हैं जो परवान चढ़ी हैं। इजिप्ट वाज़ द फादर, ये सारी जो नस्लें हैं वहाँ पे उस इलाके में। समझ लें मिस्र, सूडान, लीबिया, उससे नीचे नमीबिया, और उसके ऊपर जाएँ तो मिस्र से जो सिनाई पेनिनसुला होता है, तो कैनानाइट्स जो हैं वो तो सिनाई पेनिनसुला से ऊपर जाके वो ये लबनान, उर्दन और फ़लस्तीन के इलाकों में भी थे, कैनानाइट्स जो थे। अच्छा, उसके बाद ये सारे वही हैं। कनान वाज़ द फादर ऑफ सिडोन, हिज़ फर्स्टबॉर्न एंड द हिटाइट्स, और ये हिटाइट्स पे जेबूसाइट्स, एमोराइट्स, अ, गिर्गाशाइट्स, हिवाइट्स। अच्छा, हिवाइट्स से भी इनकी आगे हम जब एक्सोडस पढ़ेंगे, किताबे खुरूज पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब आएगा कि एमोराइट्स से भी इनकी बनी इसराइल की जंगें हुई हैं, हिवाइट्स से भी हुई हैं, फ़िलिस्तीन से हुई हैं, और ये सारे, ठीक है? आर्काइट्स, सेनाइट्स, आर्वाडाइट्स, ज़ेमराइट्स, ये सब जो उस वक़्त की नस्लें हैं। लेटर द कैनानाइट्स क्लैंस स्कैटर्ड, फिर वो क्या हुआ कि कैनानाइट्स फैल गए, एंड द बॉर्डर्स ऑफ कैनानाइट्स रीच फ्रॉम सिडोन टुवर्ड्स गेरार एज़ फार एज़ गाज़ा, एंड देन टुवर्ड्स सोडोम, गोमोरा, एदमा एंड ज़िबोइम एज़ फार एज़ लाशा। अब ये जो नाम है ना, ये ज़ाहिर है इस वक़्त के नाम नहीं है, ये नाम जो हैं जैसे अडमा, गमोरा, सदोम और गमोरा, हमें पता है कि वो डेड सी के पास जो हज़रत लूत अलैहि सलाम की जो बस्तियाँ थीं, जहाँ पे लूत अलैहि सलाम रहते थे, ये वो हैं। ये तो हमें कुरान पाक से और हज़रत लूत अलैहि सलाम के वाक़े से पता चल जाता है। गाज़ा शायद वही है जो इस वक़्त है। इसके अलावा लेकिन ये ज़िबोइम, एडमा, ये उस वक़्त के नाम हैं, और सिडोन, ये सब। अच्छा, उसके बाद दीज़ आर द सन्स ऑफ हाम बाय देयर क्लान्स एंड लैंग्वेजेज़। फिर सेमाइट्स आते हैं। सेमाइट्स क्या के साम जो हैं बेटे, उनके नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से हुज़ एल्डर ब्रदर वाज़ याफ़िस। अच्छा, साम छोटे बेटे हैं, याफ़िस बड़े हैं। अच्छा, साम वाज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल द सन्स ऑफ ईबर, सन्स ऑफ शैम, यानी कि साम, इलाम, आशूर, अरफक्षद। अच्छा, ये अरफक्षद जो है ना, वो हैं जहाँ जिनसे कि फिर आगे जब नस्ल चली है तो हज़रत नूह, मतलब आद, समूद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये हैं, ये जद्द-अमजद हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा, तो बस ये है कि हम इसको ये जो बाब है, 10वां बाब चैप्टर 10, इसको यहाँ इसकी रीडिंग ख़त्म कर लेते हैं आज इस वीडियो में, और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद जब हम उसको इसकी तफ़सील में जाएँगे। असल में ये जो हम पहली दफ़ा इसको पढ़ रहे हैं, ये टेबल ऑफ़ नेशंस जो है, 10वां बाब, इसमें नाम ही नाम है, और अगर हम सिर्फ़ नाम पढ़ के रह जाएँ तो कुछ भी हमें नहीं समझ में आएगा। जब तक कि हम उसकी जो है वो तारीख़ी हवाले ना देखें, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जब नाम आ रहे हैं हमारे पास, हाम, साम और याफ़िस के बेटों और उनके पोते, और फिर मज़ीद आगे जो उनकी नस्ल है, तो जब तक हम उनको तफ़सील से नहीं पढ़ेंगे ना, तो खुल के सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आएगी। तो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो चैप्टर है, इसमें मज़ीद 1-2 वीडियोज़ और बनेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो यहाँ पे आज जो है हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, सेमाइट्स क्या हैं? सेमाइट्स असल में साम से निकला है, जो शैम या साम जो हैं, बेटे हज़रत नूह अलैहि सलाम के, तो वो याफ़िस से छोटे हैं, ठीक है? और शैम वाज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल सन्स ऑफ ईबर, मतलब साम के बेटों में से एक ईबर हैं, और ईबर के बाद जितने आए हैं ना, वो सब जो हैं सेमाइट्स हैं, ठीक है? अच्छा, सन्स ऑफ साम कौन-कौन है? एलाम, अशूर, अरफक्षद, अ, लुद एंड अराम, ठीक है? अब हम आगे जाके देखेंगे, जब हम इनके नामों के साथ हम ये देखते हैं ना कि वो किस इलाके में फैले हैं, तब जाके हमारे पास सही पिक्चर सामने आती है। फिर ये जो आराम है वो उज़, हुल, गेदर और मेशक हैं। मेशक हैं उनके बेटे, और ज़ाहिर है उनके बेटे जब मज़ीद फैले हैं तो उनके कबाइल और उनकी नस्लें चली हैं। और अरफक्षद वाज़ द फादर ऑफ शेला, एंड शेला द फादर ऑफ ईबर। फिर ईबर से 2 बेटे हुए, 2 सन्स वर बोर्न टू ईबर, वन वाज़ नेम्ड पेलेग बिकॉज़ इन हिज़ टाइम द अर्थ वाज़ डिवाइडेड। हिज़ ब्रदर वाज़ नेम्ड जोक्तान। अच्छा, जोक्तान वाज़ द फादर ऑफ अल्मुदाद, शेलफ, हज़रमावे, जेरा। ठीक है? अच्छा, और इनके मज़ीद बेटे हैं। जोक्तान के है हैडोराम, उज़ाल, दिखला, आई एम सॉरी, मैं हो सकता है सही से प्रोनाउंस ना कर रही हूँ, लेकिन जो भी है मैं पढ़ रही हूँ। उबाल, अबीमेल, शिबा, ओफेर, हवीला एंड जोबाब जोबाब। ऑल दीज़ वर सन्स ऑफ जोक्तन। अच्छा, यहाँ से जो शुरू हुए हैं यहाँ तक हैं। द रीजन वेयर दे लिव्ड स्ट्रेच फ्रॉम मीशा टुवर्ड्स सिफार, ये भी एंशिएंट नाम है, ठीक है? इन द ईस्टर्न हिल कंट्री, ईस्टर्न हिल कंट्री ये क्या है?
मशरक़ी पहाड़ों किसके मशरक़ के पहाड़? ये हम नहीं जानते। These are the sons of Shem by their clans and languages in their territories and nations. These are the clans of Noah's sons according to their lines of descent within their nations. From these nations spread out over the earth after the flood. तो ये है अब हमने ज़ाहिर है हमें हम क्योंकि मुसलसल सारे चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें ये चैप्टर भी इस तरीके से रीड तो करना था। हमने कर लिया है लेकिन अब ये है कि इसका जो इंशाल्लाह इसका जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे कि हम तारीख़ भी पढ़ेंगे, जो नस्लों की तारीख़ है दुनिया में कैसे नस्लें फैली हैं, वो भी पढ़ेंगे और फिर जो बाइबल में जिस तरीके से फैमिली ट्री है तमाम अंबिया की, वो भी हम देखेंगे, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये। ये हम पढ़ेंगे और फिर एक-एक जो इनके बेटे हैं, ये शैम के बेटे जो हैं वो 5 हैं, हाम के 4 और याफ़िस के 7 तो ये 16 जो उनके पोते नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं, वो ही उन्हीं से पूरी जो नस्लें फैली हैं। तो ये हम बेसिकली इनको हम गौर से और तफ़सील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले 2 सेशंस में। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर बाकी की जो तफ़सीलात हैं, इसकी डिस्कशन है जो डिटेल डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।